आज हम देखेंगे टाइप 2 विच इज नंबर कोडिंग। और नंबर कोडिंग में क्या होता है, इन नंबर कोडिंग वी असाइन नंबर्स टू अ वर्ड। तो व्हाट आई वांट इज कि ये पढ़ लो एक बार, यहाँ पे लिखा है ना, in this questions either numerical code values are assigned to a word or alphabetical code letters are assigned to the numbers. The candidate is required to analyze the code as per the direction, है ना। तो हाँ, तो इसमें ऐसे होता है कि हम अल्फाबेटिकल लेटर्स को कोई कोड लेटर में नंबर के टर्म में लिखते हैं, या फिर हम जो असाइंड लेटर्स है, असाइंड लेटर्स मतलब जो हमने पहले असाइन करके रखे हैं ना, ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, वो यूज करते हैं। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, या तो आप कोई सीरीज बना के असाइन कर दो कि ए को मैंने बोल दिया 2, फिर बी को मैंने बोल दिया 4, सी को बोल दिया 6। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इवन नंबर्स असाइन कर रहे हैं ए बी सी डी को। तो हम ऐसे करेंगे और फिर उसका डिकोड करेंगे। अरे मतलब देखो, इन दी एंड करना वही है। हम पहले लेटर्स में कोड या रिलेशन ढूंढते थे, की ढूंढते थे, अभी हमको लेटर और नंबर में की ढूंढना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला है, इसके बाद के जो भी टॉपिक्स होने वाला है, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज ट्राई टू मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी क्लास, try to make sure that you solve the quiz on your own, try to make sure that you inform your friends to attend the class, because फिर अगर मिस हो गया then you will end up getting less marks in the exam, है ना, क्योंकि क्वेश्चन फिर बनेंगे नहीं आपको। So should we start everyone? चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if in a certain language A is coded as 1, B is coded as 2, and so on, how is BIDIIC coded in that code? ठीक है, देखते हैं। और फिर इसका कोड क्या होगा, बी के लिए क्या है 2, तो यहाँ पे होगा 2। आई के लिए क्या है 9, तो यहाँ पे होगा 9। डी के लिए क्या है 4, तो यहाँ पे होगा 4। वापस डी है, वापस 4, वापस आया, वापस 9, वापस सी है 3। 294493 ऑप्शन ए। रुको, अब देखते हैं कि इसको हम एकदम इजीली कैसे करते थे। BIDIIC है, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4 2443 कहाँ आ रहा है, बस ए में ही आ रहा है, इतना मत करो फिर, है ना, आए का मत ढूंढो। डी सी का पता है तो सीधा वो कर लो। नाउ इज एवरीवन वार्म्ड अप? पहला क्वेश्चन आसान था ना बहुत। देखो, इसमें ना अगर आप सोचते तो आप लॉजिक लगा सकते थे, राइट। जैसे आप सोच सकते थे कि पी के लिए 7 क्यों आ रहा है, ए के लिए 4 क्यों आ रहा है, लेकिन ये कुछ सेंस नहीं बना रहा है। पी के लिए 7 लिख दिया है, ए के लिए 4 लिख दिया है, आई के लिए 1 लिख दिया है। देयर इज नॉट सम सीरीज वाला लॉजिक गोइंग ऑन। या फिर यहाँ पे था कि वी असाइन 1 टू ए, वी असाइन 2 टू बी, वी असाइन 3 टू सी। वो वाला लॉजिक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे दे आर सिंपली असाइनिंग अ रैंडम नंबर टू अ वर्ड, टू अ लेटर, एंड दे वांट मी टू राइट द कोड फॉर सच अ वर्ड जो इन दोनों से मिलता जुलता है। जैसे ए का कोड 4 है ना। अगर ऐसे होता कि यहाँ पे वापस ए लिखा होता एक्सेल में, अगर एक्सेल में वापस ए लिखा होता और उसका नंबर कोई और दिया होता, देन आई वुड हैव थॉट कि यार ठीक है, फिर ये कुछ कोड यूज कर रहा है जो यहाँ पे वेरी कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है। लेकिन आप देखोगे तो पेंट और एक्सेल में कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। तो इससे आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि ही वॉन्ट्स मी टू डायरेक्टली पुट इन द वर्ड। तो ए के लिए 4 है, सी के लिए 5 है, ई के लिए 9 है। देखो ई के लिए 9 कैसे पता चला, दोनों जगह 9 लिखा है, तो ई के लिए 9 ही होगा। पी के लिए 7 है और टी के लिए 8 है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे द आंसर शुड बी 4 5 5 9 7 8। और जैसे तनय ने बताया कि सीधा ए के लिए देखो, ए के लिए 4 आना चाहिए, जो कि सिर्फ ए के ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। दोनों का आंसर एक साथ दो। एवरीवन ट्राई गिविंग मी द आंसर ऑफ बोथ at one time. If D is 4, cover is 63, then basis is। क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब ये कुछ और डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं चीजें। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एफर्ट मारो थोड़ा, जस्ट डोंट गिव अप इन द फर्स्ट प्लेस। लाइक इमेजिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया, यू हैव टू सॉल्व इट फॉर 1 मार्क। ट्राई डूइंग समथिंग, ट्राई अप्लाइंग समथिंग, सम लॉजिक, ट्राई टू एक्सपेक्ट कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है।
लाइक देखो इससे पहले क्या था, इससे पहले एकदम सिंपली उन्होंने p को 7 कर दिया, a को 4 कर दिया। अब आपको लगेगा कि ठीक है यार यही क्वेश्चन आ सकता है, एंड दे गिव यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो बहुत सिंपल था। और किसी ने नोटिस किया क्या, इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था, वी वर गिवन अ लेटर एंड इट्स कोड एंड वी हैड टू फाइंड इस लेटर का क्या कोड होगा। नाउ वी वर गिवन कि दिस इज ये दिस वर सम कोड, मतलब इसमें हमको सीधा नहीं दिया था, इसमें उन्होंने बस क्या किया पता है क्या, मतलब दे कुड हैव गिवन यू कि PNQRAB इज कोडेड एज 2395546, बट दे डिड इट और इजियर फॉर यू गाइज, है ना। तो नाउ दे गेव यू कि ये है 599423, इसको कोड करो तो ये लेटर आएगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने डायरेक्टली दे दिया, they gave it directly कि 2 is P, 3 is N, 9 is Q. So we can't help that. We are given a number, we just assign these values and we find the code. It's as simple as that. Is that clear? These are the next two questions. Send me the answer of both the questions. दिख रहा है ना कि R को इन्होंने 3 बोल दिया है, फिर O को दे randomly give it 4, then P is 5 and E को सीधा 6 दे दिया है। There is no pattern और कोई ऐसा कोड नहीं है ना, तो we can directly write कि रो जो है मेरा that is 3 4 5 6, और आगे आगे बताओ। हाँ एग्जैक्टली, तो इसका हमारा जो वो था, जो लॉजिक था वो और क्लियर हो गया। 54613 के लिए we will just find what's the code for 5, P. code for 5 is P, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P। what's the code for 4, the code for 4 is O, and only one option is there with PO. So PO वाला ऑप्शन C is correct. Very good. या एवरीवन देख लो एक बार, समझ लेते हैं एक बार और। देखो क्या था, 3456 is coded as rope and 15526 is coded as apple, and we have to find how is 54613 coded। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे we can find कि जैसे ये क्वेश्चन था, in this question they did something that was out of the direct order, like they added the values of the numbers we assigned to the alphabet letter, है ना। this was something that was a bit in a different direction, but यहाँ पे we can find out कि ये तो directly code कर दिया इन्होंने, R is 3। और मैंने ये बोला था कि एक चीज नोट करने लायक होती है कि ये जो वर्ड होता है और ये जो वर्ड होता है, इनमें जो लेटर होते हैं या तो वो कॉमन नहीं होते हैं, और अगर कॉमन हुए तो उनका कोड सेम होता है। अगर ऐसा हुआ तो यू शुड बी डैम श्योर कि इन्होंने डायरेक्टली कोड कर दिया है, दे हैवंट यूज्ड एनी लॉजिक। लाइक पी देखा मैंने यहाँ पे, पी को यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 2 पी है, दोनों 5 है, तो इससे मेरा जो लॉजिक है वो कंफर्म हो गया कि दे हैव कोडेड इट डायरेक्टली। एंड इफ दे हैव कोडेड इट डायरेक्टली तो 54613 will get 5 is for P, so P आ जाना चाहिए, then it is 4 is for O, PO आना चाहिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी के आप देख लो, ठीक है। देखो इसमें भी सेम चीज थी, देखो 2 बार P लिखा है, यहाँ पे 2 बार 3 लिखा है, समझ जाओ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे O का कोड क्या है, O का कोड इज 9, एंड व्हाट इज कोड ऑफ रोज में O का 9, तो डायरेक्टली कोड कर दिया है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 4 6 7 8 को कोड करना है, तो 9 का कोड ढूंढो O है, 4 का कोड ढूंढो A है, 6 का कोड ढूंढो L है, लेकिन OA होने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव ऑन टू टाइप 3। टाइप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, PPOAL जो भी हो, इनका कोड क्या है कि दे आर एडिंग +1 टू द नंबर हियर, तो इट डजंट मैटर कि ये आगे वाला कोड क्या है, they are just considering P as 3 and then they are adding 1 1 1 to it, है ना। so यहाँ पे what they have done is P is 3, Q is 4, R is 5, so they have considered R as 5 and then they have written this code। अब ये अगर पूछते हैं आपको कि आप एप्पल को कैसे लिखोगे, तो आप एप्पल के लिए या फिर रुको, RST टोस्ट कंसिडर करो, टोस्ट को कैसे लिखते हैं, so what you will do is if P is 3, R is 5, S T, so T क्या होगा 7, यहाँ पे होगा 7 8 9 10 11,
ये कोड होगा। तो इसमें फिर हमने कुछ डायरेक्टली नहीं किया, इसमें वी हैव टू फाइंड सम लॉजिक, समझा? ठीक है। टाइप 3 इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। टाइप 2 जो था ना, टाइप 2 वाज नंबर कोडिंग। नंबर 2 में व्हाट वी डिड इज वी कोडेड अ लेटर एज नंबर। देखो जो हमारा टाइप 1 था, यू रिमेंबर कि वी यूज्ड टू कोड लेटर टू लेटर, कि ये लेटर है इसका कोड ये है, ये लेटर है इसका कोड ये है, इस लेटर का कोड क्या होगा। ओके। अगर तो आगे क्या था टाइप 2 में? टाइप 2 में हमने कुछ नहीं किया, हमने बस लेटर को अभी नंबर में कोड कर दिया। और नंबर में कोड ऐसे करते कि एक तो डायरेक्टली असाइन कर देते हैं कि पी का 7 हो गया, ए का 4 हो गया, आई का 1 हो गया, या फिर हम कुछ ऐसा लॉजिक यूज करते हैं जिसमें हम इनके जो ये लेटर हमने लिखे थे ना एबीसीडी और इनके नंबर लिखे थे नीचे 1 से 26 तक, उसका कुछ लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो यही दो चीजें थी इसमें बस, तो इससे सवाल सॉल्व करने थे। चलो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इज थोड़ा अलग टाइप ऑफ कोडिंग, बट दैट्स वेरी ग्रेट एज वेल, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। लाइक या तो सबसे पहला वाला कोडिंग, दूसरा वाला कोडिंग, अरे मतलब सॉरी, इसमें ना कोई भी टाइप आ सकता है, बट सब्स्टिट्यूशन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लाइक आई रिमेंबर आई हैव गिवन ओलंपियाड फ्रॉम क्लास 3rd टू क्लास 9, एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन आइदर फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन और फ्रॉम लेटर कोडिंग या नंबर कोडिंग, बट देयर यूज्ड टू बी वन क्वेश्चन जो होता ही था कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में दे से दैट वी से, जैसे मतलब कंसिडर करो ए एक नाम है, आई से ए अब बी है, बी अब सी है, सी अब डी है। देखो प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ, या फिर वरना शिवधर अगर आपका आवाज अभी एक बार हो रहा है ना, तो आई जस्ट पुट यू इन द वेटिंग रूम, या आई टेल इट टू रेखा मैम, क्योंकि आप मतलब डिस्टर्ब हो रहा है बाकी लोगों को। प्लीज रियलाइज दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ अनलेस यू हैव एनी डाउट। ओके या लेट्स मूव ऑन। सो हम अभी ऐसा है कि लेट्स से ए कोई है, ए कोई प्रोफेशन है, ए कोई फ्रूट है, ए कोई नाम है, इसको अब मैं कहूंगा बी आज से, मैंने ऐसा बोल दिया। मैं एक नई लैंग्वेज ढूंढ रहा हूँ, है ना? तो या तो अभी ऐसा है कि अभी मैंने कोई नई लैंग्वेज बना ली जिसको मैं कहता हूँ कि प्रेशिक्स लैंग्वेज, और उसमें ऐसा होता है कि आई कॉल ए एज बी, आई कॉल बी एज सी, आई कॉल सी एज डी। अब ये मेरी लैंग्वेज है। जैसे समझ लो कि आई कॉल कुछ भी, लाइक आई कॉल तनय एज प्रथमेश, आई कॉल प्रथमेश एज दीक्षा, आई कॉल दीक्षा एज हर्ष। सो हु इज हर्ष नाउ? ऐसे टाइप में क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो आप अगर क्वेश्चन देखोगे ना, आई सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज ताकि आपको आइडिया लगे, एंड देन वी विल सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन टुगेदर। सो सी, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इफ कुक इज कॉल्ड अ बटलर, butler is called manager, manager is called teacher, teacher is called clerk, and clerk is called principal, who will teach in a class? So finally what we have to find is, देखो इसको ऐसे लिख लिया करो, है ना? Who will teach? So who teaches हमको पता है, teacher teaches, so we have to find what teacher will do। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि टीचर को क्या कहते हैं हम? टीचर इज कॉल्ड क्लर्क। तो जो टीचर है वो इस लैंग्वेज में क्या है? इस लैंग्वेज में टीचर इज क्लर्क, तो आंसर शुड बी क्लर्क। सबको समझा क्या? बताओ पहले मुझे। इसमें उन्होंने बोला है कि एक कोई नई लैंग्वेज है जिसमें ना हम क्या कहते हैं, हम ना कुक को कहते हैं बटलर। देखो आउट ऑफ नोवेयर जस्ट दे हैव मेड अ न्यू लैंग्वेज एंड दे आर सेइंग दैट कुक इज अ बटलर। बटलर को हम कहते हैं मैनेजर, मैनेजर को हम कहते हैं टीचर। देखो मैनेजर को मैं टीचर कहता हूँ, है ना? टीचर को मैं कहता हूँ क्लर्क, क्लर्क को मैं कहता हूँ प्रिंसिपल। और अब पूछा है कि हु विल टीच इन अ क्लास। अब मुझे बताओ गुरु कि टीच कौन करता है क्लास में? हु टीचर्स इन अ क्लास? गुरु टीचर। या Teacher. और टीचर को मैं क्या कहता हूँ इस लैंग्वेज में? Clerk. क्लर्क। है ना? तो करेक्ट आंसर होगा क्लर्क। इज दैट राइट गुरु? समझा? हाँ सर, अंडरस्टूड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग एंड सेंड मी द आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए, देखो प्लीज नो वन डिस्टर्ब मी,
ये भी मैं सॉल्व करता हूँ खुद से, फिर आगे वाला आप कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन इज इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी, रूबी इज कॉल्ड एमराल्ड। इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे पहले ढूंढना है कि मुझे एंड में क्या निकालना है। व्हाट इज द चीपेस्ट जूल, चीपेस्ट जूल निकालना है। चीपेस्ट जूल, सबसे सस्ता जूल कौन सा है? सबसे सस्ता जूल इज सिल्वर। सिल्वर। या तो सिल्वर सबसे सस्ता जूल है। तो नाउ आई फाइंड आउट कि सिल्वर को हम इस लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रूबी। सबको समझा? These are the next two questions. Try to send your answer. Try to send in answer of both the questions ताकि we can discuss them together. देखो सबसे पहले एंड में जाना चाहिए। With which of the following would a person hear? And we know that a person hears with his ear, and ear is called nose in this language. So the correct answer should be nose. To the last two questions for type 3. दोनों का आंसर भेजो मुझे फटाफट। नो नीड टू रश इनटू थिंग्स। आपने पहले दो सही से आंसर कर दिए, बट यहाँ पे आई हैव सीन सम पीपल कमिटिंग सम मिस्टेक, क्योंकि होता है। देखो यू गाइज आर नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली। देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले एंड में जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ अ क्लियर स्काई? क्लियर स्काई इज ब्लू जनरली, ठीक है। अब प्लीज डोंट पुट इन पॉइंट्स लाइक नहीं सर क्लियर स्काई तो येलो होता है, क्लियर स्काई तो व्हाइट होता है, क्लियर स्काई तो ऑरेंज होता है। क्लियर स्काई ऑन बुक इज ब्लू, है ना। तो जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसने इतना लॉजिक नहीं लगाया था कि नहीं यार कुछ लोगों के घर पे तो येलो होता है, कुछ लोगों के यहाँ पे तो ऑरेंज होता है। इन जनरलिटी क्लियर स्काई इज ब्लू कलर्ड। अब देखो कि इस लैंग्वेज में ब्लू को क्या कहते हैं। डोंट सी कि ब्लू मतलब ब्लू इस लैंग्वेज में क्या है ना। डोंट सी कि देखो ऐसे मत देखो कि ब्लू तो ग्रीन को कहते हैं, नहीं, ब्लू को क्या कहते हैं ये देखो। समझ रहा है क्या एवरीवन? डोंट सी, देखो ये समझो पहले। एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू। ग्रीन को ब्लू कहते हैं इस लैंग्वेज में, ब्लू को स्काई कहते हैं इस लैंग्वेज में। तो स्काई शुड बी द आंसर। स्काई को येलो कहते हैं इस लैंग्वेज में, येलो को वाटर कहते हैं। इफ माई आंसर वॉज येलो आई वुड हैव डन वाटर। इज एवरीवन क्लियर? देखो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज प्लीज ऐसी गलती मत करना, मेरी नाक कट जाएगी प्लीज, है ना। बहुत बहुत सिली सा मिस्टेक हो जाएगा ये। प्लीज डोंट लुक एट कि ओवन इज कॉल्ड रेडियो, मतलब रेडियो इज कॉल्ड ओवन तो रेडियो आंसर होगा। रेडियो को मैं ओवन बोल रहा हूँ, रेडियो की प्रॉपर्टी नहीं बदल रही है। अहमद मेंशन्ड इट वेरी गुड। प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, नाम चेंज हो रहा है। ओवन ओवन ही रहेगा, बस उसका नाम ग्राइंडर कर दिया है, तो ग्राइंडर शुड बी द आंसर। अब सबको समझा क्या ये? चलो शुड वी मूव ऑन टू द लास्ट टाइप, टाइप 4 एवरीवन। 4 में क्या होता है? टाइप 4 इज मिक्स्ड लेटर कोडिंग। मिक्स्ड लेटर कोडिंग का मतलब होता है कि मिक्स्ड लेटर कोडिंग इज, यहाँ पे कोई रैंडम सी गिबरिश लैंग्वेज दी होगी, है ना, कुछ भी बोलो, AHM PCT EFM ऐसा कुछ बोल दिया, और बोल दिया कि इसका मतलब होता है I am tall। फिर इसके बाद ये यहाँ बोल देंगे कि यहाँ पे कुछ बोलेंगे कि GFK PTU और EFH, और इसका मतलब होता है शी इज टॉल। तो आपको समझ रहा है अभी कि इसमें कैसे हम लॉजिक यूज कर सकते हैं? इज AHM, M इज PTC और EFH दोनों में कॉमन है, और दोनों यहाँ पे टॉल वर्ड है, तो EFH इज टॉल, है ना। तो ऐसे वो आपको सवाल पूछ सकते हैं एग्जैक्टली ऐसे सवाल। अभी मैं पहला सॉल्व करूंगा खुद से, प्लीज डोंट ट्राई टू इंटरप्ट, ताकि सबको समझे। और ये रिकॉर्ड होता है ना, तो आप अगर बीच में ना बोलोगे तो एक सवाल ऐसा अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा ताकि एवरीवन कैन सी इट। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ, जो भी लिखा है ये NSOPTRKLICHN, these stand for Sharma gets marriage gift. Now the second statement,
Second statement states that please mute yourself, please. खत्म हो गया। अरे अगर अभी अभी किसी का आवाज आ रहा होगा ना, और अगर आपको पता चले कि किसका, तो प्लीज मेंशन कर देना है ना। PTR LNM WOPCHN. It is written as wife gives marriage gift. And the third line is TTIWOPNHI, and this line means he gives nothing. Now we have to find what would mean give. ठीक है, ये हमको निकालना है। चलो देखते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैरिज दोनों जगह आया है, यहाँ पे मैरिज आया है, यहाँ पे मैरिज आया है, और दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है? देखो देखते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे PTR इज अ कॉमन वर्ड, so we should realize that यहाँ पे लिख लेना चाहिए कि PTR is marriage। और कौन सा वर्ड कॉमन आया है? CHN is common, तो CHN should be gift। now मैरिज हो गया, अब गिव्स का निकालना है हमको। गिव्स का क्या होगा? तो वी शुड रियलाइज हियर दैट कि गिव्स के लिए दो ऑप्शन है, या तो LNM या तो WOP, है ना। और गिव्स यहाँ पे आया है और यहाँ पे WOP भी है, तो WOP शुड बी द आंसर। क्या ये सबको समझा लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार फिर से समझाओ ना। हाँ देखो वापस एक बार, इसीलिए मैंने बोला था कि सब शांत रहो। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और समझना चाहिए इसको आपने। रुको, कोई कुछ बोल रहा था पहले, वो बोल ले, मतलब अगर उसका भी कुछ डाउट होगा तो आई विल बी एबल टू सॉल्व दैट। सर आपने बोला कि PTR मैरिज होता है, पर PTR गिफ्ट भी हो सकता है क्योंकि दोनों कॉमन है। हाँ मतलब आई रियलाइज्ड इट आफ्टरवर्ड, बट सिंस वी वर आस्क्ड टू राइट गिव्स, तो मतलब या वी कैन से कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने अजम्पशन कर लिया था। ये ठीक है, मेरी थोड़ी गलती हो गई कि या तो PTR मैरिज या गिफ्ट होगा, या फिर गिफ्ट या मैरिज होगा, क्योंकि पूछा ही नहीं था ना गिफ्ट या मैरिज, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया। इज दैट क्लियर नाउ? No, sir. हाँ ठीक है। अब जिसको नहीं समझा उनके लिए एक बार और देखो, ये वर्ड है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चार ऐसे चार तीन लेटर के सेट्स है, और यहाँ पे उसके ही 4 वर्ड्स दिए हैं। इसको भी मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, ताकि लोग M और N में कंफ्यूज ना करते हैं। यहाँ पे ये N ही है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला है, ये जो 4 चंक्स है इनका मतलब ये होता है, बोलते हैं कि शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट, दिस इज दिस। अब ये जो 4 चंक्स है इनका मतलब होता है वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट। देखो कोई लैंग्वेज होगी जिसमें इसमें से ये शब्द होता होगा वाइफ, ये शब्द होता होगा ये वाला, ये शब्द होता होगा ये, और ये शब्द होता गिफ्ट होता होगा ये। क्योंकि ऐसे होता है ना कि हमारी लैंग्वेज में वी ऐड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन मराठी वी डू इट डिफरेंटली, इन हिंदी ऑल्सो वी डू इट डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि दे अरेंज थिंग्स डिफरेंटली, दे राइट वर्ब फर्स्ट, तो गिव्स यहाँ पे हो सकता है, दे राइट द नाउन इन द एंड, जैसे मैरिज दे राइट इट एट द एंड, तो ऐसे हो सकता है। सो यहाँ पे दे आर मेंशनिंग कि ये 4 वर्ड्स ये होते हैं, ये 4 वर्ड्स ये होते हैं, बट मैरिज गिफ्ट इज कॉमन इन बोथ दी सेंटेंसेस। और मैरिज वर्ड के साथ साथ कौन से 2 वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं? तो यहाँ पे भी PTR है, यहाँ पे भी PTR है, यहाँ पे भी CHN है, यहाँ पे भी CHN है। तो वी कैन से दैट मैरिज और गिफ्ट या तो PTR CHN है या फिर CHN PTR है। तो ये वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो वो 2 चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट, और हमको निकालना है कि गिव्स क्या हो सकता है। तो वाइफ और गिव्स ये 2 वर्ड बचे, क्योंकि मैरिज और गिफ्ट तो ये दोनों वर्ड ले लिए हमने। अब बचा क्या, LNM और WOP। तो गिव्स और वाइफ इन दोनों में से एक वर्ड होगा LMN, एक वर्ड होगा WOP। अब वो क्या होगा वो हमको देखना है। अब देखो यहाँ पे गिव्स यहाँ पे भी है, गिव्स यहाँ पे भी है,
अब कौन सा वर्ड है जो दोनों जगह कॉमन है? WOP। तो गिव्स क्या हो सकता है? गिव्स WOP ही होगा। अब समझा क्या सबको? थोड़ा yes, सा sir. मतलब यहाँ पे आ गया, वो थोड़ा लॉजिकल और एनालिटिकल, थोड़ा सोचने वाली चीज आ गई इसमें। सो दिस इज अ गुड ब्रेन टीजर, या अच्छा एक्सरसाइज होता है ये टाइप के क्वेश्चंस करना। समझा सबको? अगर कोई एक बंदा बोलता है कि करेक्ट है या नहीं, तो सब लोग बोलते हैं फिर एम आई करेक्ट, और यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूसली एक लाइन में आंसर आते जाते हैं। आई कांट जूम इन होल चैट क्योंकि यहाँ पे स्लाइड भी देखना है ना मुझे। ठीक है यहाँ Sir, in short, we have to see the gives word contents what at the top. हाँ हाँ एग्जैक्टली। नहीं, सेम टू सेम टॉप पे यहाँ पे आ गया, ऐसे हो सकता है कि नहीं रहेगा। समझा क्या आपको? Okay, sir. है ना? आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा इसमें दिमाग लगेगा आपका, इसमें एकदम आसानी से आंसर नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। Sir, we Okay, have sir. to find the common word in both the words, in the both the sentences. या दैट वो यहाँ पे हो गया, मतलब समटाइम दैट डज नॉट हैपन एज वेल, लाइक वी हैव टू एनालाइज अ बिट मोर एज वेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम कर जाएगा वो, कॉमन वर्ड ढूंढो तो आ जाएगा। या ऑलमोस्ट एवरीवन इज करेक्ट विद द थर्ड वन। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो अब बता देता हूँ मैं। पहले तो इसको लिख लेता हूँ अच्छे से, तो थोड़ा पेशेंटली वेट कर लेना प्लीज। टी सी सी, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज सी ही ली and ली me. And the sentences are drink fruit juice, juice is sweet and he is intelligent. ओके चलो देखो इसमें कैसे किया देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखो और सेकंड स्टेटमेंट देखो, इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है? जूस इज अ कॉमन वर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। एंड अब ऊपर देखो कि ऊपर क्या कॉमन है दोनों में। ऊपर इट इज सी, सी इज कॉमन इन बोथ, so we can infer that juice is written as C. ठीक है, now let's move on to the second and third statement. In second and third statement is a common word, है ना? is a common word और C तो हो गया juice, तो is can be की और is can be ली, but ली ही एक common word है जो दोनों में है, तो ली is। तो sweet जो है second statement में, sweet क्या होगा फिर? की। Is that clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, सबको समझा? Yes. yes, sir. Yes, sir. On to the next question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is the second question. This is a kind of a paragraph question. Okay, sorry. This is kind of paragraph question. तो पैराग्राफ पढ़ो और दोनों क्वेश्चंस के आंसर भेजो मुझे, और आई विल लेट यू नो कि व्हाट्स द करेक्ट आंसर। तो एग्जैक्टली, so Tim should be the answer for the first one. देखो सेकंड क्वेश्चन वाज कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप बिना यूज किए भी आंसर्स निकाल सकते हो। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए आई रोट इट डेलिबरेटली यहाँ पे, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यूज करने के बाद ही आंसर आया हमारा, वरना हमारा आंसर नहीं आता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर कोडिंग वाला। द क्वेश्चन इज कि इफ meander meander is coded as 459, then mathematics is coded as, and the options are option A is
672506307 option B is 412854 12931 option C is 450384011854 and option D is 57159413 करो ट्राई इसको सॉल्व करने का। बताओ अभी m का वो बताओ मुझे, m का लेटर क्या होता है इसमें ABCD में। अब m को इन्होंने 4 लिखा है, कैसे लिख सकते हैं? +3 4 n को क्या लिखा है 5, कैसे लिख सकते हैं 1 + 4 5। r को क्या लिखा है 18, कैसे लिख सकते हैं 1 + 8 9। तो 4 5 9 अब हो रहा है क्या ये लॉजिक सेटिस्फाई? Yes, sir. Should we move on to the next question, everyone? The next question is okay. कहाँ गया? Question number 3. ये है type 3 substitution. If man is called girl, girl is called woman, women is called boy, women is called boy, boy is called butler, boy is called butler, and butler is called dog. Now the question is, who will serve in a restaurant? And the options are butler, girl, man, dog. इसके आंसर्स काफी फनी लगते हैं मुझे। ओके, check my answer. Ahmed is correct, बाकी लोग आर करेक्ट, समवन सेंड दी इनकरेक्ट। रुको देखो, इसलिए मैं बोल Sir, रहा I am हूँ correct. देखो है, रुक जाओ गाइस, बहुत ज्यादा आंसर आते हैं एक साथ, टाइम लगता है देखने में। सर इसमें ऐसी लैंग्वेज देते ना इतना हंसी आती है। क्या? ऐसी लैंग्वेज में बहुत हंसी आती है जब आंसर मिलता है तो। हाँ वही एग्जैक्टली। अदिति नॉट करेक्ट। अदिति आप सोचो वापस। सब करेक्ट है, अथर्वा करेक्ट है, मतलब सभी करेक्ट है। अब मैं अगर अथर्वा बोल दूंगा ना तो सब लोग बोलेंगे एम आई करेक्ट, सब लोग करेक्ट है एक्सेप्ट अदिति। अदिति आप सोचो वापस अपने सवाल पे और इस सवाल का जवाब देगी हेतवी। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो समझा ना कि हमको पता है इसकी मेथड क्या होती है। सबसे पहले एंड में आओ और देखो कि क्या निकालना है। हु विल सर्व इन अ रेस्टोरेंट, सो हु विल सर्व इन अ रेस्टोरेंट, इट्स बटलर। एंड नाउ वी नो दैट इन दिस लैंग्वेज बटलर इज कॉल्ड अ डॉग, so dog should be the answer. Is it clear everyone? If rain is water, water is road, road is cloud, cloud is sky, sky is SEQ, and SEQ is
path where do aeroplane fly? Road, sea, cloud, water.